धोखा दे रहा है अपने आप को। अरे जब तुम मौलवियों की नजर से नहीं बच सकता तो पीर की नजर से कैसे बचेगा? इसको धोखा दे रहा है। गौसे आजम की बारगाह में एक आदमी आया, आने के बाद बोला हुजूर मुरीद होना चाहता हूँ। गौसे आजम ने फरमाया ले पकड़ मुरीद हो जा। दामन नहीं पकड़ रहा, खड़ा हो गया। गौसे आजम फरमाते ले ले मुरीद क्यों नहीं होता? कहा हुजूर दो शर्तें हैं, दो शर्तें हैं। गौसे आजम ने फरमाया बता क्या शर्त है? कब पहली शर्त ये है मैं नमाज बड़ी कम पढ़ता हूँ, जैसे पढ़ता हूँ वैसे पढ़ूंगा। दूसरी शर्त ये मैं चोरी करता हूँ, चोरी करना नहीं छोड़ूंगा। गौसे आजम जलाल में आए, इरशाद फरमाया भाग, दोनों शर्तें शरीयत के खिलाफ है और मैं कबूल नहीं करता, भाग जा। जब इतना कहा ना तो कदमों पर गिर गया, दामन पकड़ लिया, सिसकियां लेके रोने लगा। तेरा नाना वो है जिन्होंने तमाम को अपने दामन में छुपा लिया, गुनाहगारों को छुपाया। तुम्हारे नाना ने सियाकारों को छुपाया, तुम्हारे नाना ने बदकारों को छुपाया, तुम्हारे नाना ने कितने गुनाहगार आए उन्हें दामन में छुपाते गए। तेरा दामन वो है जिन्होंने तुम चोर आ गए तुमने छुपा लिया, खताकार आ गए तुमने छुपा लिया, बदकार आ गए तुमने छुपा लिया, तुमने चोरों को अब्दाल बना दिया, तुमने चोरों को बली बना दिया, तुमने डाकुओं को बली बना दिया। क्या एक इंसान को तेरे दामन में जगह नहीं मिल सकती? तुझे तेरे नाना मुस्तफा का वास्ता है, तुझे दामन थमा दे, तुझे नाना मुस्तफा का वास्ता है, मुझे मुरीद बना दे, तुझे नाना मुस्तफा का वास्ता है, मुझे अपने गुलामों में शामिल कर ले। गौसे आजम जलाल में खड़े हैं, कब मैं तेरी शर्त को मंजूर नहीं कर सकता, लेकिन वो बार बार हाथ जोड़ के नाना मुस्तफा के वसीले दे रहा था। अरे नाना मुस्तफा का वसीला गौसे आजम कैसे रद्द कर देते? फरमाया ठीक है लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कहा तुम्हारी शर्त क्या है? कहा जब भी अजान का वक्त होगा ना तुझे अजान पढ़ना पड़ेगी। कुछ देर खड़ा सोचता रहा, कहा ठीक है अजान तो मैं पढ़ दूंगा। गौसे आजम ने दामन थमा दिया और घर चला गया। बीबी से बोला बोल तू बोल कहती थी ना जन्नत में कैसे जाएगा? देख मैं गौसे आजम का मुरीद हो गया हूँ, अब मैं जन्नत में चला जाऊंगा, जन्नत मेरे बाप की है। मैंने गौसे आजम का दामन पकड़ लिया। बीबी ने मुस्कुरा के कहा क्या गौसे आजम ने तुझसे कुछ कहा नहीं? तू चोरी भी करता है मना नहीं किया, तू नमाज भी कम पढ़ता है तुझसे नमाज को नहीं कहा? अपनी बीवी से मुस्कुरा के कहा पागल अबे तुझ में दिमाग नहीं है, मुझसे पूछ मेरे अंदर कितना दिमाग है। मैं मुरीद बाद में हुआ, पहले मैंने शर्त लगाई नमाज कम पढ़ता हूँ और मैं चोरी भी करता हूँ। बीवी ने मुस्कुरा के कहा गौसे आजम ने क्या कहा? गौसे आजम ने कुछ नहीं कहा। जब मैंने खूब वास्ते दिए ना, जब मैंने खूब वसीले दिए ना तो गौसे आजम ने इतना कहा ठीक है तू अजान पढ़ता रहना। बीवी मुस्कुराने लगी। शौहर ने पूछा अब तू क्यों मुस्कुराती है? बीवी ने मुस्कुरा के कहा मेरा दिल कहता है अरे मेरा गौसे आजम जो तुझसे अजान पढ़वाना जानता है तो तुझसे नमाज भी पढ़वा के मानेगा। देख पीर किसको कहते हैं? पीर का दामन नहीं छोड़ना, सिर्फ नारे लगा रहा है। देख बीवी ने कहा यकीन देख और अकीदा देख कितना पुख्ता होना चाहिए। कहा जो मेरा पीर है ना, मेरा पीर तुझसे अजान पढ़वा रहा है वही मेरा पीर तुझसे नमाज भी पढ़वाएगा। बीवी से बोला बोल मत, मैं औरतों के मुंह नहीं लगता, औरतों के मुंह नहीं लगता। अजान जोहर की हुई मस्जिद में, घर में खड़ा हुआ अजान पढ़ने लगा। अजान जोहर की घर में पढ़ती, असर की घर में पढ़ती, मगरिब की घर में पढ़ती, ईशा की घर में पढ़ती। अजान बड़ी आराम से बैठ गया। बीबी ने कहा तूने अच्छा धंधा सीखा यार, अजान उधर होती तू यहाँ अजान पढ़ देता। एक दिन, दो दिन, 3 दिन, 8 दिन हो गए। बीबी ने कहा अबे ये बता घर में अब कुछ खाने के लिए नहीं, चून खत्म हो गया, आटा खत्म हो गया, तेल पानी सब कुछ खत्म है। अगर तू अजान ही पढ़ता रहेगा तो बच्चे खाएंगे कहाँ से? तू अजान ही पढ़ता रहेगा तो बच्चों के पेट कहाँ से भरेंगे? उसने कहा टेंशन मत ले, आज एक काम पे जाऊंगा। ईशा की अजान हुई और लग गया जुगाड़ में। काम क्या था? चोरी करना। ईशा की अजान घर में पड़ी और मौके की तलाश में था। अमीर घर में डाका डालूंगा, भाग के आगे अब पहले इस मकान में डाका डालना है। रात का 1 बजा, घर से निकला, दीवार कूदा, पड़ोस के घर में घुस गया, माल इकट्ठा किया। 8 दिन तक चोरी में नहीं गया। उसने सोचा खूब इकट्ठा कर लो। इकट्ठा करते करते जब माल का अंबार लग गया और जैसी कटरी सर पे रखी फजर की अजान की आवाज आई, अल्लाहू अकबर। कटरी सर पे रखी, मस्जिद से अजान की आवाज आई, कांपने लगा। अजान पढ़ूं तो मरूं, समझ आ रही है? अजान पढ़ूं तो मरूं और ना पढ़ूं तो मरूं। पीर से वादा किया है
وعدہ خلافی ہوئی تو جنت کیسے ملے گی؟ اور اگر اذان پڑھتی تو سب لوگ جاگ جائیں گے تو پٹائی لگے گی. ہونا کیا چاہیے؟ نہیں پڑھی تو قبر میں پٹا اور پڑھی تو گھر میں پٹا. کروں تو کروں کیا؟ پھر اس نے جواب دیا پیر کی بات مان لے, دنیا میں بھی بچ جائے گا قبر میں بھی بچ جائے گا. پیر کی بات مان لے. اس نے جواب دی, کٹھی رکھی, فوراً کھڑا ہو گیا, اللہ اکبر, اذان پڑھنا شروع کیا. ایک لفظ پڑھا, گھر والے اٹھ گئے. دوسرا پڑھا, محلے والے اٹھ گئے. تیسرا پڑھا, پورا کنبہ اٹھ گیا. اذان پڑھ کے چاروں طرف دیکھا تو سب لوگ جاگ گئے. اس نے سوچا اب پٹوں گا یار, لوگ پکڑ کے ماریں گے, بچوں تو بچوں کیسے. اس نے سوچا ایک ہی راستہ ہے, اذان تو پڑھ دی, نماز کی نیت باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں. لوگ جب بھاگ جائیں گے یا سو جائیں گے تو نکل جاؤں گا. نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا, کھڑا رہا. جب اس نے سلام پھیر کے دیکھا نا تو پیچھے لوگ سب باندھے کھڑے ہوئے ہیں. لوگ اپنے اپنے مصلی بچھائے کھڑے ہیں اور زور سے بولے, حضور اگر اجازت ہو تکبیر پڑھیں, اگر اجازت ہو. گھبرا گیا, بولا میں حضور نہیں ہوں, میں چور ہوں. لوگوں نے کہا نہیں نہیں آپ چور نہیں ہیں. وہ چور کیسے ہو سکتا ہے جو اذان پڑھتا ہو؟ وہ چور کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے جگایا ہمیں, تم نے اذان پڑھی, تم نے اٹھایا ہمیں, تم اتنے اچھے انسان ہو, گھر میں آ کے اذان پڑھی ہے, تم چور نہیں ہو سکتے, تم تو اللہ کے ولی لگ رہے ہو. وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں چور ہوں. نہیں تم اللہ کے ولی ہو, اپنی ولایت چھپا رہے ہو ہم سے. نہیں, جماعت تو تم ہی کرو گے, آج 2 رکعت تمہارے ہی پیچھے پڑھنا ہے. ابھی اس کش میں تھا, وہ منع کر رہا تھا, میں نماز نہیں, میں چور ہوں, میں پیر نہیں ہوں. ادھر سے لوگ کہہ رہے تھے نہیں نہیں تو ہی نماز پڑھائے گا. غوث اعظم وضو کر رہے تھے حجرے میں, مسکرا کے فرماتے آج پھنس گیا, آج پھنسا. بہت کہہ رہا تھا نماز کم پڑھتا ہوں, آج پھنسا. غوث اعظم حجرے میں مسکرا رہے ہیں. تم نے کیا سمجھا پیر دلی میں ہے دیکھ نہیں رہے, کاٹ لے کر کیوں. پیر دلی میں دیکھ نہیں رہے, کاٹ لے دوسرے کی میل. پیر دلی میں دیکھ نہیں رہے, کر لے عیاشی مکاری. ارے پیر کہیں بھی ہو لیکن مرید پیر کی نظروں میں رہا کرتا ہے. پیر کہیں بھی ہو لیکن مرید پیر اپنے مرید کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے. غوث اعظم مسکرائے, ارشاد فرماتے آج پھنسا, ابھی کش میں تھا. وہ کہتا میں چور ہوں, وہ کہتے نہیں تم ولی ہو, نماز پڑھاؤ. وہ کہتا میں چور ہوں. اس نے سوچا یہ پیچھا چھوڑیں گے نہیں. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے پڑھو تکبیر. لیکن ہلکے پھلکے کا مرید نہیں تھا, مرید بھی تو غوث اعظم کا تھا. کب پڑھو, تکبیر پڑھی گئی, نماز پڑھ دی گئی, سلام پھیرا, دوڑ کے غوث اعظم کے بارگاہ میں پہنچا.